हम बताने वाले हैं राजवंश एवं उसके संस्थापक एवं उनके राजधानी। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो को फुल वॉच करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ही आपको ये सब अगर हम इसको 2 बार पढ़ा दे तो आपको शायद याद भी हो जाएगा। 2 बार वीडियो आप देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो पहला यहाँ पर राजवंश गुलाम राजवंश, पहला है गुलाम राजवंश। गुलाम वंश जो है ये है, इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी राजधानी दिल्ली है, इसकी राजधानी दिल्ली है। सबका राजधानी दिल्ली होगा, सिर्फ एक का चेंज होगा हैदराबाद, ठीक है। तो राजधानी आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप इसका राजवंश एवं उनके संस्थापक जो हैं उनको याद कर लीजिएगा बस। ये राजधानी तो याद हो ही जाएगा, एक मात्र कर लीजिएगा, उसे हैदराबाद है। चलिए अगला करते हैं। दूसरा है खिजली वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश जो है इसका जलाउद्दीन खिलजी ने किया था इसका संस्थापक। जिनका संस्थापक है जलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलाउद्दीन खिलजी। इसकी भी राजधानी दिल्ली है। यहाँ पर तीसरा है तुगलक वंश। तुगलक वंश के जो संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक है तुगलक वंश के संस्थापक। इसकी भी राजधानी दिल्ली है। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है और इसकी भी राजधानी दिल्ली है। और यहाँ पर है चौथा जो है सैयद वंश। सैयद वंश के खिरज खां ने किया था। सैयद वंश के संस्थापक खिरज खां ने किया था और इसकी भी राजधानी दिल्ली है। सैयद वंश के संस्थापक खिरज खां और इसकी भी राजधानी दिल्ली। खिरज खां पूछेगा कि क्वेश्चन पूछेगा खिरज खां कौन राजवंश के संस्थापक है, तो बोलिएगा सैयद वंश, ठीक है। अब यहाँ पांचवा है लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक है बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक है बहलोल लोधी और इसका भी राजधानी दिल्ली है। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी और इसका भी राजधानी दिल्ली है। चलिए यहाँ एक मिनट, हाँ चलिए लोधी हो गया। संगम से देखिए यहाँ पर इसका राजधानी थोड़ा अलग है, तो इसको आप याद कर लिए 3-4 गो। यहाँ पर संगम वंश के संस्थापक, संगम वंश का संस्थापक जो है हरिहर एवं बुक्का है। हरिहर एवं बुक्का है संगम वंश का संस्थापक और इसका जो राजधानी है विजयनगर है। इसको आप याद कर लीजिएगा। संगम वंश का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का है, जिसका राजधानी विजयनगर है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है सालूब। सालूब वंश का संस्थापक है नरसिंह। सालूब वंश का संस्थापक है नरसिंह और इसका भी राजधानी है विजयनगर। सालूब वंश का संस्थापक है नरसिंह और इसका जो है राजधानी विजयनगर। यहाँ पर तुलुब। तुलुब वंश के संस्थापक है वीर नरसिंह। तुलुब वंश का संस्थापक है वीर नरसिंह और इसका भी राजधानी है विजयनगर। तुलुब वंश का संस्थापक वीर नरसिंह और इसका भी राजधानी है विजयनगर, ठीक है। यहाँ पर है आरवीडू वंश के संस्थापक है तिरुमल। आरवीडू वंश का संस्थापक है तिरुमल और इसका जो है राजधानी है पेनुकोडा। पेनुकोडा इसका राजधानी है। आरवीडू वंश के संस्थापक है तिरुमल और इसका जो है राजधानी पेनुकोडा है, ठीक है। अब यहाँ पर है बहमनी। बहमनी वंश के संस्थापक है हसन गंगू। बहमनी वंश के संस्थापक है हसन गंगू और इसका है गुलबर्गा। इसका राजधानी है गुलबर्गा, जिसको हम बीदर भी बोलते हैं। गुलबर्गा जिसको हम बीदर भी बोलते हैं। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू और इसका जो है राजधानी बीदर या गुलबर्गा। चलिए आगे चलते हैं। बहमनी तक हो गए थे। यहाँ पर आदिल शाही वंश के संस्थापक है आदिल शाही वंश के संस्थापक है आदिल शाह, जिसका राजधानी है बीजापुर। आदिल शाही वंश के संस्थापक है आदिल शाह, जिसका राजधानी है बीजापुर। अब यहाँ पर है निजाम शाही का जो है संस्थापक मलिक अहमद। निजाम शाही जिसका संस्थापक है मलिक अहमद और ये जो है अहमदनगर है, इसका राजधानी हो जाएगा निजाम शाही मलिक अहमद, जिसका राजधानी हो जाएगा अहमदनगर, ठीक है। और यहाँ पर है इमाद शाही, जिसका हो जाएगा फतेह उल्लाह इमाम साद, जिसका राजधानी है बरार।
ये उतना पूछा नहीं जाता है इमाम शाही, लेकिन अब जितना है सब पूछे जाते हैं, ठीक है। ये उतना नहीं पूछा। इमाद शाही जिसका है फतेह उल्लाह या फतेह उमा इमाद शाह जिसका राजधानी है बरार, ठीक है। यहाँ पर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कुतुब शाही। ये कुतुब शाही जो बोला है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कुतुब शाही वंश जिसका जो है संस्थापक है कुली कुतुब शाह जिसका संस्थापक है कुली कुतुब शाह, और जिसका जो राजधानी है गोलकुंडा है, जिसका राजधानी गोलकुंडा है। चलिए अगला है यहाँ पर बरीद शाही जिसका संस्थापक है अमीर अली बरीद, जिसका संस्थापक है अमीर अली बरीद, और जिसका जो राजधानी है विरध है, जिसका राजधानी विरध है। आगे है सरकी वंश के संस्थापक जो है सरकी वंश के संस्थापक मलिक सरवर। सरकी वंश के संस्थापक मलिक सरवर जिसका जो राजधानी है उज्जैन है, जिसका राजधानी उज्जैन है, जिसका राजधानी जौनपुर है, जिसका राजधानी जौनपुर है। एक मिनट यहाँ तक ही है, जिसका राजधानी चलिए आगे कर ही देते हैं। जिसका राजधानी जौनपुर। मुगल वंश के संस्थापक है बाबर। मुगल वंश के संस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी छोटा एग्जाम या बड़ा एग्जाम ये पूछा जाता है। मुगल वंश के संस्थापक जो है बाबर है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर है। और ये दिल्ली, इसका राजधानी दिल्ली आगरा है, जिसका राजधानी दिल्ली या आगरा बोल सकते हैं आप। चलिए मुगल वंश के संस्थापक है बाबर जिसका राजधानी है दिल्ली या आगरा आप बोल सकते हैं। यहाँ पर अब आता है भोसले वंश के संस्थापक है शिवाजी। भोसले वंश का संस्थापक है शिवाजी, जिसका ये भी बहुत पूछा जाता है। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी, जिसका जो राजधानी है रायगढ़, जिसका राजधानी है रायगढ़। अब यहाँ पर लास्ट में थोड़ा कम दिख रहा है तो इसके लिए थी मैं बना दूंगा आगे दूसरे वीडियो में जो है इसको लेकर हम बनाऊंगा, ठीक है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजाम उल अहमद जो कि हैदराबाद में ही है। चलिए देखिए ये जो है हैदराबाद जिसको जो संस्थापक है निजाम उल मुल्क, जिसका संस्थापक है निजाम उल मुल्क। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन है? निजाम उल मुल्क, जिसका राजधानी है हैदराबाद ही है, ठीक है, जिसका राजधानी हैदराबाद। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अगर आप 10th पास कर चुके हैं, अगर आप 9th में हैं तो आपके लिए अलग चैनल दिया हो डिस्क्रिप्शन, उस चैनल पे जाके आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप 10th के पास हुए तो ये चैनल आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।